नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी बिग अपडेट मिल जाए। अब कौन सी स्कीम के बारे में डिस्कशन करने जा रही हैं जी। हरियाणा की तरफ से, हरियाणा खट्टर साहब की तरफ से, मनोहर लाल खट्टर की तरफ से आपके लिए चिराग एडमिशन योजना एक्ट शुरू किया हुआ है। इसमें कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आज देख सकते हो 29 जून हो चुकी है और ये 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 8 जुलाई आपको मिलेगी। कितनी जी? 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में फॉर्म अप्लाई होंगे, वो भी ऑफलाइन मोड में। कैसे आपने अप्लाई करना है, कहाँ पर जाके करना है, क्या फॉर्मेट रहेगा, कितनी सीटें रहेंगी, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा, क्या कुछ क्राइटेरिया चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में प्रॉपर में दिया जाएगा। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते हो सकता है आपका, आपके बच्चों का लॉस हो जाए। ठीक है जी। अब डिस्कशन करने जा रहे हैं कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहले दूसरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है जी। दूसरी कक्षा से यानी कि जो बच्चा पहली में पढ़ रहा है वो नहीं, दूसरी में जो एडमिशन लेने वाले हैं वो। और मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत और सहायता अनुदान चिराग स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में दाखिले देने के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है? सबसे पहले आपका बहुत बड़ा अहम रहेगा जी ट्रिपल पी का। आपकी ट्रिपल पी का अहम रहेगा आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। यानी कि अगर परिवार पहचान पत्र में आपकी इनकम 1,80,000 से कम है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है। ये चीज़ का ध्यान खास तौर पर रखा जाए। ठीक है जी। इसलिए मैंने एडवांस में ही आपके साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से हरियाणा समान शिक्षा राहत फंड की तरफ से ये ओपन किया गया है। ठीक है। ज़्यादा जानकारी आगे पूरी विस्तार सहित ये सारे पॉइंटों में आपके साथ शेयर करेंगे। एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया जाएगा ताकि आपको कोई इसमें डाउट ना रहे। ठीक है। इसमें एक चीज़ का ये जरूर ध्यान रखिएगा, और इस स्कीम के तहत केवल वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से प्राप्त की है या उत्तीर्ण की है। यानी कि जिन्होंने पहले अपनी क्लास, जो पिछली क्लास है, यानी कि जो कैंडिडेट दूसरी से तीसरी में अब जाने वाले हैं, दूसरी पास कर चुके हैं, वो दूसरी कम से कम उन्होंने हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल से पास की हो। ठीक है जी। छात्र दाखिले हेतु केवल उसके वर्तमान खंड जिसमें वे पढ़ रहे हैं उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे, और वे खंड में एक से अधिक विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी क्लियर हो गया जी। इसमें पॉइंट भी एक कैंडिडेट हो सकता है जो आपके स्टेट में जो से आपका नियर अबाउट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ये नहीं है किसी के घर के साथ हो, ये भी नहीं है किसी के घर से दूर हो सकता है किसी का घर बिल्कुल नज़दीक हो। वो जो वेरीफाइड स्कूल किए गए हैं प्राइवेट गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त हैं, सिर्फ उसी में एक कैंडिडेट 3 स्कूलों में भी, और अगर 7 स्कूल है आपके नियर अबाउट तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। और इसमें लक्की ड्रॉ निकलेगा जी, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। वो भी आपका 1 से 8 जुलाई मिली है। फॉर्म आपने जिस जिस स्कूल में अप्लाई करना है, कौन कौन से स्कूल हैं, वो सारी की सारी लिस्ट आपको इसमें दिखाएंगे। ठीक है। वो बात की बात है, पहले आप डिस्कस कर लें। 8 के बाद आपको 11 तारीख को, इसी 11 जुलाई को आपको लक्की ड्रॉ देखने को मिलेगा। उस लक्की ड्रॉ में पता लगेगा भी आपके बच्चे का नाम आया है या नहीं। इसमें मे बी यही है पॉसिबिलिटी भी उसके किए गए सीटों के अनुसार और बच्चे के पहली क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही उसको लकी ड्रॉ किया जाएगा। यानी कि बच्चा कितना कैपेबल है, कितना पढ़ने में वेल सेटल्ड है, उस हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट बात करें 4th पॉइंट, इसमें सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के कक्षानुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा, जो कि आपको इसमें नोटिस में दिखा दिया गया है। ठीक है। सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के कक्षानुसार घोषित सीटों की जानकारी अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करेंगे। यानी कि जिस कॉलेज स्कूल में आप अप्लाई करोगे उसके नोटिस बोर्ड में भी ये पूरी डिटेल लिस्ट लगी होगी।
अभिभावक और छात्र सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में एक साथ 1 जुलाई से 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 7th में जी, जिन विद्यालयों में सीटों में से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं और तो उस स्थिति में दिनांक 11 जुलाई को लॉटरी ड्रॉ अभिभावकों की उपस्थिति में निकाला जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट, मान लीजिए मैं छोटी सी बात करता हूं और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, मैं एक स्टेट का लेके चलता हूं। आप मान लीजिए आप सिरसा का ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए। इसमें मान लिया आपके 3 स्कूल हैं और 3 स्कूलों में SC कास्ट के लिए, छोटी कास्ट के लिए आप मान लीजिए 1 सीट है इसमें, फर्स्ट स्कूल में, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। अगर 1 सीट के लिए 10 कैंडिडेट आएंगे तो उसमें लॉटरी ड्रॉ निकलेगा। अगर इसमें सेकंड स्कूल में 2 ही सीटें और 2 ही कैंडिडेट आ रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली बात है सेटलमेंट हो जाएगी। अगर तीसरे में मान लीजिए 3 सीटें और कैंडिडेट 10 आ रहे हैं तो उसमें भी लक्की ड्रॉ निकलेगा। इस हिसाब से इन्होंने एडजस्टमेंट की हुई है, ठीक है जी। और इसके बाद लॉटरी ड्रॉ के पश्चात मुख्य सूची में सफल छात्राओं द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों की प्रतीक्षा सूची के छात्रों को दाखिले दिए जाएंगे, जो कि 22 जुलाई से 27 जुलाई तक दाखिले कर दिए जाएंगे। यानी कि जो कैंडिडेट, मान लीजिए एक पोस्ट के लिए कैंडिडेट 7 आ रहे हैं और सीट है सिर्फ 3, तो अगर कोई तीनों में से एक भी कैंडिडेट मिस करता है तो उसके नेक्स्ट कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इस दाखिले की अवधि में जिला शिक्षक अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालयों में विभागीय मनोनीत सदस्य नियुक्त करेंगे और वह विद्यालय के नज़दीक के खंड शिक्षा अधिकारी या सरकारी विद्यालय के मुख्याध्यापक या PGT अध्यापक में किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है जी। प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जिनके छात्रों को जिन अभिभावकों की आय 1,80,000 रुपये तथा इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में परिवार पहचान पत्र की वार्षिक आय सत्यापित आय से मान्य नहीं होगी, यानी कि जो आपकी वार्षिक आय है वो आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर वेरीफाइड आपकी प्रिंट आउट में है जी 80,000, बट एक्चुअली वेरीफाइड हो चुकी है आपकी 1,90,000, तो आप वैलिड नहीं होगे, क्योंकि सबसे पहले आपकी फैच होगी तो फैमिली आईडी होगी। फैमिली आईडी का डाटा फैच किया जाएगा भी बंदे की इनकम कितनी है एनुअल, साल की पूरी की पूरी फैमिली की, ठीक है जी। PPP में जितने भी कैंडिडेट होंगे उनकी। उसके बाद ठीक है, ये कंडीशन जरूर ध्यान रखिएगा, आपकी 1,80,000 से कम इनकम होनी चाहिए 1 साल की। और जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में छात्र या अभिभावक द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा, वह अभिभावक छात्रों की रसीद अवश्य लें। भी हमने फॉर्म फिलअप किया है, क्यों कौन सी रसीद देंगे वो भी बताएंगे। और सफल छात्रों को पिछले सरकारी स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC बनवा कर देना होगा। यानी कि जो 22 से 27 जुलाई के बीच में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, 22 से 27 के बीच में जिनका दाखिला होगा, उनको पिछले स्कूल से SLC बनवा कर देना होगा। और दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी PPP नंबर कहते हैं जिसको, होना अनिवार्य है। और फीस प्रतिपूर्ति की राशि के लिए वही मान्यता प्राप्त निजी स्कूल का पात्र होंगे जिन द्वारा फॉर्म 6 में अपने विद्यालय की फीस राशि पोर्टल में दर्शाई होगी, ठीक है जी। और विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों को क्या डाटा MIS पोर्टल पर दाखिले की तिथि से 2 दिन के अंदर अंदर अपडेट किया जाना अनिवार्य है, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्र की सूचना निदेशक सेकेंडरी शिक्षा व निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग के को दाखिले की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर अंदर भेजनी होगी। ये भी कॉलेज स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उपरोक्त निर्देश सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है, ठीक है। ये फॉर्म है जी चिराग स्कीम का, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन अंडर चिराग स्कीम। चिराग स्कीम में बच्चे का सबसे पहले आपने यहाँ पर फोटो फिक्स चिपकानी है, और उसके बाद एडमिशन नंबर, ये तो आपने नहीं भरना, ये ऑफिस का नंबर है। स्टूडेंट का सीरियल नंबर होगा जी, रोल नंबर सीरियल नंबर होगा वो स्कूल से मिलेगा।
हेडमास्टर जहाँ पर आपने फिलअप करना है उस स्कूल का नेम, और आई रिक्वेस्ट टू एडमिट माई सन या डॉटर वांट टू क्लास, कौन सी क्लास में आप एडमिशन करवाना चाहते हो, दूसरी, तीसरी, 11वीं, 12वीं तक की ये अपॉर्चुनिटी है जी, दूसरी से लेकर 12वीं तक। और बच्चे का बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर फर्स्ट नेम, जैसे मान लीजिए पूनम रानी नाम है बच्चे का, बच्ची है पूनम रानी नाम है, यहाँ पर पूनम लिखना है और ब्लैंक छोड़कर यहाँ पर रानी लिखना है, ठीक है जी। और इसी के साथ फादर नेम, बच्चे के माँ बाप का नाम, यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और वर्डिंग में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपने बच्चे का लिखना है, ठीक है जी। और बच्चे का यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, ब्लड ग्रुप नंबर, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है वो भी लिखना है, और आपकी एनुअल मदर फादर दोनों की एनुअल इनकम कितनी है वो भी लिखनी है, जो फैमिली आईडी में लिखी होगी वेरीफाइड होगी। वेरीफाइड कैसे चेक करनी है, आप किसी भी सीएससी सेंटर में जाकर इनकम सर्टिफिकेट का पोर्टल ओपन करवाकर वहाँ पर अपनी वेरीफाई चेक करवा सकते हो भी आपकी इनकम वेरीफाइड कितनी है। और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये मोबाइल नंबर और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दीजिएगा। अगर बच्चा इकोनॉमिक वीकर सेशन से है यानी कि कोई डिसेबिलिटी है तो ये लिखकर उसका रिलेवेंट सर्टिफिकेट भी देना होगा। और नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल विच विद एड्रेस इन विच स्कूल इज स्टूडेंट स्टडिंग प्रेजेंटली, बच्चा जहाँ पर स्टडी कर रहा है उस स्कूल का पूरा एड्रेस आपको गवर्नमेंट स्कूल का देना होगा, यानी कि बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पहले पढ़ रहा हो और वो प्राइवेट में आ सकता है, प्राइवेट वाला नहीं, ठीक है जी। नेम ऑफ ब्लॉक ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन विच स्टूडेंट स्टडिंग प्रेजेंटली, कौन से ब्लॉक में वो स्कूल आता है, वो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्कूल से मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है जी डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन माँ बाप की तरफ से हो गया जी डेक्लेरेशन, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आपने लिखना है जी नेम ऑफ चाइल्ड, यहाँ पर अपने बच्चे का नेम, जैसे पूनम रानी लिखा है तो बड़े बड़े कैपिटल अक्षरों में, जैसे ये डिक्लेरेशन लिखा है इससे बड़े बड़े अक्षरों में नाम, बच्चे का यहाँ पर आपका प्लेस, और यहाँ पर बच्चे के माँ बाप या गार्डियन कोई भी है, माँ बाप है तो वो भी कर सकते हैं, अगर माँ बाप नहीं है तो कोई भी ब्लड रिलेशन का कोई भी कैंडिडेट जो उनका गार्डियन हो वो कर सकता है। यहाँ पर नेम उनका जिसके सिग्नेचर होंगे उसी का नेम, ठीक है जी। और जब आप फॉर्म सबमिट करवाओगे तो ये रिसिप्ट आपको स्कूल की तरफ से कट करके दी जाएगी, आपने फिलअप नहीं करनी, ये स्कूल वाले फिलअप कराएंगे, ठीक है जी। ये आपको स्टैंप लगाकर इंचार्ज की तरफ से ये यहाँ पर स्टैंप लगाकर दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कौन से स्टेट में कितनी पोस्टें हैं, एक दो की बात करें उसके बाद आप सारी की सारी डिटेल देख लीजिएगा, ठीक है जी, क्योंकि सारी की सारी डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, ये सारी पीडीएफ मैंने डाल दी है ग्रुप में। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए इसमें भी हमारी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी देख सकते हो examjobalert.com पर जाकर, यहाँ पर आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। 1/8 से लेकर 1/7 से लेकर 1/8 के बीच में आपकी ये लास्ट डेट है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मैंने बता दी है। 1,80,000 से कम इनकम आपकी होनी जरूरी है जी, ठीक है जी। और इसमें अगर एक पोस्ट के लिए कैंडिडेट ज़्यादा आते हैं तो उसमें लकी ड्रॉ आपका निकाला जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसमें ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एक में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देख सकते हो अम्बाला में, जैसे मान लें अम्बाला में ये अलग अलग अम्बाला के स्कूल हैं जी, 11 हैं जी, अलग अलग कौन से ब्लॉक में स्कूल है, ये जैसे ब्लॉक लिखा है ना, अम्बाला कैंट, अम्बाला सेकंड कैंट, बराड़ा, इस तरह नारायणगढ़, इस तरह आपको साहा, इस तरह आपको जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है इस तरह ब्लॉक मिल जाएगा, स्कूल से स्कूल का नेम मिल जाएगा। और यहाँ पर स्कूल का नेम ये रहा, ये स्कूल से आप ले सकते हो, ठीक है। ये लिस्ट है जो स्कूल बच्चों के ओपन है, यानी कि अम्बाला में जो स्कूल है, जैसे सूर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है जी। और इसमें एप्लीकेंट हैं जो वो उनका मोबाइल नंबर भी आपको दे दिया है। दूसरी क्लास में 15 सीटें हैं, दूसरी तीसरी चौथी से लेकर छठी तक 15-15 सीटें हैं, 7वीं 8वीं में 10 सीटें हैं, 9वीं से लेकर 11वीं तक 20-20 सीटें हैं, और 12वीं में 10 सीटें, टोटल में 165 सीटें हैं। ये अलग अलग क्लास वाइज आपको सीटें शो कर दी हैं, किसमें सीट नहीं है वो ब्लैंक है, ठीक है जी। और ये चीज़ पहले क्लैरिफाई कर लीजिए, आपकी कौन सी क्लास में अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें सीट है भी या नहीं, ठीक है जी। अलग अलग सीटें वेरीफाई जरूर कीजिएगा, आपके क्लास के लिए, बच्चे की क्लास के लिए वेरीफाइड है नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था सिरसा का, उस हिसाब से आपने अपने स्टेट वाइज यहाँ पर अलग अलग सीटें आएंगी। ये पीडीएफ लोड नहीं हो रहा,
ठीक है। और आपको धीरे धीरे सारी की सारी झज्जर, हिसार, और इसके बाद आ गई जी झज्जर की ये सारी पोस्टें हैं बहादुरगढ़ की, ठीक है। बेरी, मातनहल और हिसार की आ गई, गुरुग्राम की आ गई, फतेहाबाद तक की लिस्ट आ गई। ये सारी लिस्टें आपको इस हिसाब से मिल जाएंगी। करीबन करीबन 25,000 सीटें हैं जी टोटल ऑल ओवर हरियाणा में, ठीक है। 25,000 सीटें हैं जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन बच्चों के होने के लिए सीटें ओपन की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है जी। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिस ब्लॉक में आपका आप एडमिशन कराना चाहते हो, जैसे मान लीजिए फतेहाबाद में है, बच्चे को नियर अबाउट टोहाना पड़ता है, तो टोहाना में आप स्कूल देख सकते हो। ये टोहाना के 5-6 स्कूल हैं अलग अलग। ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 4 स्कूल हैं अलग अलग। भूना में आपको 3 स्कूल मिल जाएंगे, और भट्टू कला में आपको 2 स्कूल मिल जाएंगे। इस तरह अलग अलग जिस जिस स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हो, तो वहाँ पर जाकर आपको फिजिकली मोड में, ऑफलाइन मोड में जाकर अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। इसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे, मेन अहम बात ये आती है। ये लिस्ट सारी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हमने करवा दी है। पहले तो सबसे पहले आपकी ट्रिपल-P, जिसमें 1,80,000 से कम इनकम हो और वेरीफाइड हो इनकम, ठीक है, इससे ज़्यादा वेरीफाइड ना हो। और उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का कह लें पिछली क्लास का प्रूफ, ठीक है, और बच्चे की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट करने होंगे, जिस एड्रेस में जिस स्कूल में आपने अप्लाई करना है वहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन मोड में फॉर्म जमा करवाना होगा। 1 से लेकर 8 जुलाई के बीच में आपको डेट दे दी गई है, और अगर उससे आप लेट करते हो तो आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। 11 जुलाई को आपको विड्रॉल करवा दिया जाएगा, बच्चों की लिस्ट आउट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये सिर्फ हरियाणा वालों के लिए ऑप्शन है जी, और किसी के लिए नहीं है। चिराग योजना सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के बच्चों के लिए है, 2री से 12वीं तक के लिए। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी पता लग गई है। जिस कैंडिडेट ने स्किप की है उससे बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल से हो गई है। कृपया करके वीडियो बैक करके भी आप चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की बिग अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर नहीं हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए examjobalert.com पर विजिट जरूर कीजिए। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना पब्लिक कीजिए। हो सकता है आपके एक पब्लिक करने से, एक वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी कैंडिडेट को 12वीं तक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पढ़ने के लिए मिल जाए। आपके एक शेयर से किसी बच्चे का भला हो जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।